इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेकंड पार्ट है, अनौपचारिक संगठन ये सेकंड पार्ट है। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द सोशल फैब्रिक दैट बाइंड्स इट्स मेंबर्स विथ ए कॉमन आइडेंटिटी, ये जो अनौपचारिक संगठन होते हैं ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक क्षेत्र में होते हैं। यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनैतिक जो संगठन बनते हैं वो सब अनौपचारिक संगठन होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऐसे जो है इसी को जो है राजनीति में, शास्त्र में इसको इसी तरह से पढ़ाया जाता है, या संगठन जहाँ भी पढ़ाया जाता है वहाँ पर इसका सिद्धांत यही है। इसका जो सिद्धांत है यही है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन ये अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक संगठन की खास विशेषता, डिस्टिंग्विशिंग माने खास विशेषता, अनौपचारिक संगठन की खास विशेषता उसका सामाजिक ताना बाना है, सोशल फैब्रिक। सामाजिक ताना बाना, सोशल फैब्रिक, जो अपने सदस्यों को साझा पहचान के साथ बांध कर रखता है, जो अपने सदस्यों को साझा पहचान के साथ बांध कर रखता है। कहने का मतलब यह है कि अनौपचारिक संगठन की खास विशेषता उसका सामाजिक ताना बाना है, जो अपने सदस्यों को साझा पहचान के साथ बांध कर रखता है। यानी जो कॉमन आइडेंटिटी है ये अनौपचारिक संगठन में ज़्यादा काम करता है। इसीलिए जब संगठन बनते हैं तो जैसे द्विज लोग हैं जो 2 बार में पैदा होते हैं उनके संगठन अलग हो जाते हैं, जो अद्विज लोग हैं जो 1 बार में पैदा होते हैं उनका संगठन अलग हो जाते हैं। तो अद्विज में ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी है, ये लोग आते हैं। अब जैसे दक्षिण भारत में है DMK है, या तमिलनाडु है, केरला में, इस तरह के जो संगठन वहाँ जो बनते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, तो ज़्यादातर जो है वो जो है गैर ब्राह्मण वाद को लेकर के बनते हैं, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, जुल्म अत्याचार किया था, छूतपन का व्यवहार किया था तमिलनाडु और केरल में। तो वहाँ पर जो संगठन बनते हैं वो ब्राह्मणों को अपने अंदर नहीं लेते हैं। इसी तरह से जो है फुले अम्बेडकरी जो विचारधारा को मानते हैं, जब वो संगठन बनाते हैं तो वो भी जो है ब्राह्मणों को अपने संगठन से बाहर रखने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि जो सुप्रीमो नेता होते हैं, तानाशाह इनके अंदर पैदा हो जाते हैं, वो बहुजन को सर्वजन बना देते हैं। ये दूसरा मामला है। लेकिन ज़्यादातर जो है साझा जो पहचान है, कॉमन आइडेंटिटी को लेकर के इस तरह के संगठन बनते हैं। इसको हम लोग भारत के इतिहास में तो देख ही सकते हैं, दुनिया के इतिहास में ऐसा देखा गया है। जैसे गोरों का संगठन है, कालों का संगठन है, इसी तरह से वर्ण, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भी लोग संगठन बनाते हैं। तो उसमें वही है, वर्ण, जाति, भाषा, क्षेत्र, ये जो है साझा पहचान उनको देती है, और वही सामाजिक ताना बाना उनके अंदर होता है। The informal organization is defined as a network of social and personal relationships that occur in a work environment. अनौपचारिक संगठन को सामाजिक एवं वैयक्तिक संबंधों के जाल तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनौपचारिक संगठन को सामाजिक एवं वैयक्तिक संबंधों के जाल तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि एक कार्यकारी वातावरण में होता है। यानी जो अनौपचारिक संगठन बनते हैं ये ज़्यादातर जो है इंटरेस्ट और फ्रेंडशिप से बनते हैं। इंटरेस्ट मतलब लोगों को लगता है कि हमारे समाज का इससे भला होगा या हमारा व्यक्तिगत इससे भला होगा, तब वो
अनौपचारिक संगठनों में वो जुड़ते हैं। और दूसरा जो आप मेंबरशिप करते हैं, उस मेंबरशिप में दोस्ती यारी से मेंबरशिप होती है। अगर आप दोस्ती यारी नहीं करेंगे तो कोई आपका मेंबर नहीं बनने जा रहा है। इसलिए दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है, दोस्ती यारी बहुत बड़ी चीज़ है इस तरह के संगठनों में। तो वही संगठन ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनके सदस्य दोस्ती यारी करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, ज़्यादा कुशल होते हैं। अब देखिए, दोस्ती यारी ऐसे तो होती नहीं है, दोस्ती यारी ट्रस्ट पर होता है। ट्रस्ट माने विश्वास। आप किसी का विश्वास अगर जीतते हैं और उसकी आवश्यकता में आप समय पर खड़े होते हैं, तभी वो आपको अपना मानता है, आपका दोस्त बनता है। लेकिन अगर आपने उसको चीट किया, आपने अगर उसको धोखा दिया, तो आपका दोस्त नहीं बनेगा। तो इस तरह के संगठनों में जब छल कपट चोरी बेईमानी करना शुरू कर देते हैं तो इनफॉर्मल संगठन टूट जाते हैं। जब जो है इस तरह के संगठन में सुप्रीमो नेता, तानाशाह नेता पैदा हो जाते हैं और जो कथनी करनी में फ़र्क करते हैं, तो इस तरह के संगठन टूट जाते हैं। और इस तरह के संगठन में जो लोग काम करते हैं, उनका चाल चरित्र चेहरा अगर गंदा हो जाता है, तो इस तरह के संगठन धीरे धीरे समाज में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लोग दोस्ती यारी नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात वही है ना कि दोस्ती यारी नहीं करेंगे। जब दोस्ती यारी नहीं करेंगे तो सदस्यता नहीं बढ़ती है, सदस्य संख्या नहीं बढ़ती है। तो ये बड़ी विशेषता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, अनौपचारिक संगठनों की। हमारे जो मूल निवासी बहुजन के जो लोग हैं, संगठन बनाने चलते हैं, बनाते भी हैं, बनाए भी हैं, उनको यही नहीं पता कि औपचारिक संगठन क्या है और अनौपचारिक संगठन है। बस पेपर पर जो है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिए, अध्यक्ष मंत्री बन गए और जेब में संगठन को लेकर घूम रहे हैं। ये ऐसे दिखाई देता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर जो अज्ञान शिक्षा हमारे मूल निवासी बहुजन में फैला हुआ है, अगर उनको संगठन बनाना है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, तो उनको संगठन के सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। औपचारिक संगठन क्या होता है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है। और अनौपचारिक संगठन दोस्ती यारी से बनता है। तो आपको दोस्ती यारी करनी आनी चाहिए, दोस्ती यारी निभानी आनी चाहिए, तभी आपका संगठन आगे बढ़ेगा, मजबूत बनेगा और ज़्यादा समय तक वो टिकाऊ रहेगा। और जैसे ही आपने धोखाधड़ी शुरू किया और छल कपट चोरी बेईमानी करना शुरू किया, कथनी करनी में फ़र्क करना शुरू किया, चाल चरित्र चेहरे को आपने गंदा करना शुरू किया, आपका ये अनौपचारिक संगठन ख़त्म हो जाएगा। आपका ये अनौपचारिक संगठन ख़त्म हो जाएगा। इसको ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा।